फारसी भाषा, मुगल काल के कारण हमारे संगीत पे भी मुगलिया प्रभाव भरपूर पड़ा है, जिसके कारण ये शब्द आजकल वर्तमान में बहुत खासा प्रचलित है। वैसे हम लोग बोलते हैं गीत प्रबंध, गीत प्रबंध प्रकृष्ट रूपेण इतबंधः प्रबंधः, मतलब कि प्रबंध गीत बोलते हैं। बंदिश को प्रबंध गीत बोला जाता है। अब बंदिश मतलब क्या हुआ? बंधा हुआ। अब क्या बंधा है यहाँ? क्या बंधा हुआ क्या है? किस चीज की गांठ है ये? किस चीज की गठरी है? गठरी में सब चीजें होती है, गांठ बंधी हुई है, तो ये किस चीज की गांठ है जिसको हम लोग खोलते हैं शास्त्रीय संगीत में? तो ये 3 तत्वों की गांठ है। एक है स्वर, एक है लय, एक है शब्द। और ये तीनों तत्व कैसे हैं? अमूर्त। अमूर्त तत्व है मतलब जो मूर्तिमंत नहीं है। बंदिश के जो ये तत्व हैं, ये जो तीनों तत्वों से बंदिश बनी है, निर्मित हुई है, तो ये तीनों तत्व कैसे हैं? अमूर्त तत्व हैं। इसको आप स्थूल रूप से उसका कोई वो नहीं है, आप उसको स्थूल आंखों से नहीं देख सकते कि उसका स्थूल कोई वो बंधारण सा, जैसे मूर्ति कला है, तो मूर्ति कला में मूर्ति दिखती है, मूर्तिमंत है, सामने प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष आपके सामने दिख रही है कि ये मूर्ति कला है। उसको आप देख के कह सकते हैं बड़ी सुंदर मूर्ति कला का बड़ा सुंदर नमूना है। पर बंदिश को ऐसे सामने मूर्तिमंत नहीं होती, वह तत्क्षण सामने प्रत्यक्ष होती है और तत्क्षण सामने ही वह विलीन होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है अमूर्त तत्व, क्योंकि स्वर और लय ये दोनों तत्व क्या है? अमूर्त है ना। उसी क्षण प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं और उसी क्षण वातावरण में विलीन होते हैं। तो ऐसे अमूर्त तत्व के द्वारा रची हुई, जो बनी हुई, निर्मित हुई जो रचना होती है, वह कहलाती है बंदिश, है ना। 3 तत्वों के द्वारा स्वर, लय और शब्द की आंतरिक कारीगरी ही बंदिश को जन्म देती है, बंदिश को सामने प्रकट करती है। या कहें कि राग का परिधान क्या है? बंदिश है ना। राग को देखने का दर्पण क्या है? बंदिश है। तो ये बंदिश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में बोली तो इट इज अ कंडेंस्ड कोर स्टेटमेंट। कंडेंस्ड क्यों बोला है? कंडेंस्ड क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं छुपी हैं। छुपी है मतलब कि फ्रीज्ड है, फ्रीज्ड है ना। उसके अंदर वह परत, जैसे जैसे कलाकार या साधक उन परतों को अनफोल्ड करता है, उन परतों को ऊपर उघाड़ता है, वैसे वैसे अंदर से कुछ नित नवीन प्रकट होता है। सो इट इज अ कंडेंस्ड कोर स्टेटमेंट, है ना। और किसके द्वारा यह पॉसिबिलिटीज, जो इतनी अनंत संभावनाएं हैं जो बंदिश के अंतर में, वह संभावनाओं को कौन उद्घाटित करता है? एक साधक या कलाकार वही संभावनाओं को सामने उद्घाटित करता है। और वो कितने उत्कृष्ट तरीके से उसको उद्घाटित करेगा उन संभावनाओं को। जितनी क्षमता उसके अंतर में होगी, उतनी ही क्षमता से वह उस तत्व, उन सारी संभावनाओं को जो कि बंदिश के अंतर में छुपी हुई हैं, कंडेंस्ड है, फ्रीज्ड है, उसको वह अनफोल्ड करता है। पॉसिबिलिटीज मतलब संभावनाएं, ठीक है। सो इट इज अ कंडेंस्ड कोर स्टेटमेंट which holds innumerable possibilities which are folded or which are freezed inside and which can only be unfolded by the skilled performer. Skilled performer मतलब कलाकार। So ये बंदिश लिख लिया शब्द। ब्रिज
रिपीट करेंगे। हरि होरी मचाई माफ करना, मुझे इतने छोटे बच्चों को सिखाने का उतना तजुर्बा नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब थोड़े तैयार बच्चे आते हैं। तो आप धन्य हैं अगर इतने छोटे बच्चों को आप सिखा रहे हैं। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, शब्द जो होते हैं बंदिश में, शब्द जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस राग को सामने प्रकट करते हैं। तो ब्रिज में हरि होरी, ब्रिज में हरि होरी, ब्रिज में हरि होरी, हरि होरी मचाई ऊंचा पड़ रहा है क्या इनको? मैंने आप लोग का जी शार्प बच्चों के लिए ठीक है इसके। मैं तो कोशिश करूँ, नहीं तो मेरा तो सी शार्प है इसके लिए। मैं उससे गाऊं कि इससे गाऊं? क्योंकि बच्चों को गाते बनना चाहिए। आपको गाते बनेगा जी शार्प में कि आगे आप बताइए, थोड़ा सा मुझे मार्गदर्शन करिए इनका। ठीक।
क्या बोला? शोभा बरनी न जाए, शोभा बरनी न जाए, तू घर घर, तू घर घर, तू घर घर, बजत तो आप एक चीज देखेंगे कि ब्रिज में हरि भोरी मचाई, कन्हाई इतसो निकसी, वहां ये तो नहीं बोला निकली, निकसी बोला। क्यों? शोभा क्यों नहीं बोला, शोभा क्यों बोला? इसका कारण ये है कि बंदिशों की जो भाषा होती है, या तो वह ब्रिज है, या तो वह अवधी है, या तो वह भोजपुरी है, या तो वह मैथिली है, या तो वह छत्तीसगढ़ी है, या तो वह मालवी है, या तो वह मारवाड़ी है। मतलब कि जितनी भी हिंदी की मानक हिंदी की बोली भाषाएं हैं, वह सब बंदिश के लिए उपयुक्त पाई गई। कारण उन भाषाओं में उन बोलियों में, भाषा में, उन बोलियों में, शब्दों में एक गोलाई है, शब्दों में एक गोलाई है, एक अपनापन है। क्योंकि जो भी बोली भाषा होगी वह सुमधुर होगी, उनके वर्ण मधुर होंगे। वह मानक शब्द जो होंगे वह कठोर वर्ण होते हैं, पर बोली भाषाओं के जो वर्ण होते हैं वह मृदु होते हैं, वह कोमल होते हैं, सुमधुर होते हैं। इस कारण इन भाषाओं में बंदिशों का प्रणयन हो और रागदारी के लिए ये भाषाएं उपयुक्त पाई गई। अगर मैं इस बंदिश की अगर मैं बढ़त करूं तो ब्रिज में हरि भोरी, होली नहीं बोला, री, क्योंकि ल का मृदु रूपांतरण र है, ऐसे ही ल का स है। ब्रिज में हरि भोरी मचाई, कन्हाई, अब कन्हाई कृष्ण नहीं बोला है, कन्हाई ई, क्योंकि ईकार की जो गोलाई है वो रागदारी के लिए उपयुक्त है। चाहे आकार हो, जितने भी वॉवेल्स हैं, चाहे एकार, ईकार, ओकार, है ना, ये सारे जो हैं ये सारे रागदारी के लिए बहुत उपयुक्त हैं। इसीलिए, और दूसरा शब्द इतसो निकसी, निकसी, तो सी, निकसी, निकली नहीं बोलेंगे वह, और ऐसी शोभा नहीं बोलेंगे, क्योंकि शोभा जो शब्द है वह गांठी शब्द है, उसमें एक अपनापन, उसमें एक आह्लादकपन है, उसमें एक अल्लड़ता है, उसमें एक सुंदरता है, और वह बोली भाषा का है, ना कि वह मानक बोली का है, ना कि वह मानक भाषा। ये कारण है कि बंदिशों का प्रणयन बोली भाषाओं में वाग्यकारों ने किया। वाग्यकार मतलब आप अभी समझ लीजिए रचनाकार।
ब्रज में हरि हो रे शुद्ध शब्द है, हमको बोली भाषा में गा रहे हैं, तो उसके लिए फाग ही सही
निकसी कुंवरी राधिका निकसो निकसी कुंवरी राधिका निकसो निकसी कुंवरी राधिका निकसो निकसी कुंवरी राधिका कुंवरी राधिका कुंवरी राधिका उतसो कुंवर कन्हाई उतसो कुंवर कन्हाई उतसो कुंवर कन्हाई उतसो कुंवर कन्हाई भाग परस्पर खेलत भाग परस्पर शोभा भरनी न जाई शोभा भरनी न जाई तो घर बजत बधाई बजत बधाई जल में हरि मोरी मचाई कन्हाई ब्रिज में हरि मोरी मचाई कन्हाई समझ आया? थोड़ा बहुत समझ आया? अब मुझे थोड़ा सा सुन लेना था, 2-3 मिनट है ना। अब आपके पास तो रिकॉर्डिंग है तो आप बाद में भी इसको रिपीट कर सकते हो। अब जब देखिए